हैदराबाद से काफी लोग यहाँ से ट्रेनिंग करके जा चुके हैं, अपना काम भी धीरे धीरे सेटअप कर रहे हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो एक सवाल और करूं। जी जनाब। क्लासेस तो काफी सारे लोग देते हैं, आपके पास क्लासेस लेने में क्या बेनिफिट रहेगा लोगों को? क्या जब एक्सपीरियंस हो जाए तो आप नंबर बढ़ा सकते हैं। यानी इतनी लिमिट के अंदर मोर्टेलिटी, हेल्थ इश्यूज, डाइट प्लान, ये सब चीजों की आपको नॉलेज होती है, फिर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं तभी। और ये तभी नॉलेज आएगा जब आप खुद अपने जानवर अपने फार्म पे रखेंगे। ये कितना भी आप यूट्यूब के वीडियो देख लीजिए, हम जैसे लोगों से कितनी भी बातें सुन लीजिए, जब तक आप खुद नहीं देख रखेंगे तब तक आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं आता है। बिल्कुल। आपके पास क्लासेस भी होते हैं? कोई अगर बिगिनर से आना चाह रहे हैं? 5 दिन का हर महीने 20 तारीख को क्लासेस शुरू होती है। हैदराबाद में बहुत काम करे बेचारे, लेकिन बहुत खास हस्तियों के बीच में मैं ठहरा हुआ हूँ। मेरी तो एक कोशिश है काम बढ़ाने के लिए, शौक बढ़ाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर ग्राउंड पे कोई मेहनत कर रहे हैं, ये दोनों बंदे आपके सामने हैं और काफी लॉन्ग टाइम से इनका एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने आप लोग देख रहे हैं, जिससे शौक बढ़ रहा, एक्सोटिक चीजें आप लोग ला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह और ऐसे शौक बढ़ाने के काफी सारे और भी अपडेट देखेंगे। वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज हैदराबाद में और बहुत ही खास एक शख्सियत से मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ। स्पेशली जो लोग बिगिनर्स है गोट फार्मिंग के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा एक वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है और वेलकम भी हम किसी का करने वाले हैं। तो इन सब की डिटेल्स हम सबसे पहले बात करेंगे शकीब भाई से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। फिर से शकीब भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई। शकीब भाई एक्सोटिक के राजा है आप। अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है, और भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जने करने वाले, क्योंकि हम अकेले नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा काम हो रहा है हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो आ रहा अवेयरनेस और एक से एक आइटम आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो बिगिनर्स है उनके लिए हम कुछ ये डिटेल वाला वीडियो बताने वाले हैं एक शॉर्ट टाइम में। हाँ, आपके साथ short कौन है, time। इंट्रोडक्शन करवाइए। ये आप ही बोलेंगे बेहतरीन तरीके से। सलाम अकरम डेयरी फार्म के जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं युवान एग्रो फार्म आगरा और जोधपुर में हमारे 2 फार्म हैं। मेरा नाम DK सिंह है और आपका एक बिगेस्ट फार्म है। जी। हम लोग बिगेस्ट तो नहीं कह सकते, बट हाँ हम लोग 5000 से ज्यादा सोजत गोट्स को पालते हैं। 70 से ज्यादा हमारे यहाँ टीम मेंबर हैं और हमारे यहाँ हम लोग सिर्फ गोट फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्रेसिव गोट फार्मर्स की ट्रेनिंग भी कराते हैं, जो 5 दिन की गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आगरा में होता है। तो ब्रीडिंग सेटअप भी है आपके पास? ब्रीडिंग सेटअप भी है हमारे पास। 1200 से ज्यादा बकरियां हैं और बच्चे भी होते हैं। और हम लोग फैटनिंग करने के लिए बच्चे भी खरीदते हैं। प्रोग्रेसिव फार्मर्स को हम लोग फीमेल पटे या ब्रीडर भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बट हम लोग मेनली सोजत पे हैं और किसी ब्रीड पे हम लोग काम नहीं करते हैं। अच्छा, कितने साल से है आपको एक्सपीरियंस? 4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं सर, और हर साल कुर्बानी पे ऑलमोस्ट 3 से 4000 गोट्स हम लोग कुर्बानी के लिए देते हैं, प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करते हैं। बहुत जबरदस्त। लेकिन आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपके निकलने का टाइम हो गया था हैदराबाद से। नहीं साहब, ये मेरे लिए बड़ी बात है। ठहरे हुए हैं भाई लोग, सारे लोग आ गए आप लोग। जी नहीं, आपको तकलीफ देने का मकसद यही था कि यहाँ के जो बिगिनर्स है या फिर जो भी कहीं से भी अगर देख रहे हैं वीडियो, जिसको गोट फार्मिंग स्टार्ट करना है, तो आपको काफी सारे मुश्किलात के बाद में एक्सपीरियंस हुआ। अभी उनके लिए क्या फैसिलिटीज होने वाले हैं, क्या उनको गाइड करेंगे आप? मेरा यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप, ये इंडस्ट्री बहुत फुलनेस करने वाली इंडस्ट्री है। हर साल 20% से ज्यादा का ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में। गोट्स और सीपी कम है अगर आप देखिए, वैसे तो लॉस का बिजनेस नहीं है। अगर आप खुद काम करते हैं, मन लगा के काम करते हैं, तो इसमें प्रॉफिट है। और प्रॉफिट इतना है कि आपका घर आराम से चल जाए और एक इज्जत की जिंदगी आप जी पाते हैं। बट मेरी यही गुजारिश है नए फार्मर्स जो भी आना चाहते हैं, छोटे स्टॉक से स्टार्ट कीजिए, 20, 25, 50 या 100 से स्टार्ट कीजिए और फिर आगे बढ़िए 1 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद। जी, तो अगर ब्रीडिंग सेटअप डाल रहे हैं तो 50, और अगर फैटनिंग का डाल रहे हैं तो मैक्सिमम 100। 1 साल काम कीजिए, फीड कॉस्ट पे ध्यान दीजिए, हेल्थ मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। एक बार आपको जब एक्सपीरियंस हो जाए तो आप नंबर बढ़ा सकते हैं। यानी इतनी लिमिट के अंदर मोर्टेलिटी, हेल्थ इश्यूज, डाइट प्लान, ये सब चीजों की आपको नॉलेज होती है, फिर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं तभी। और ये तभी नॉलेज आएगा जब आप खुद अपने जानवर अपने फार्म पे रखेंगे। ये कितना भी आप यूट्यूब के वीडियो देख लीजिए, हम जैसे लोगों से कितनी भी बातें सुन लीजिए, जब तक आप खुद नहीं देख रखेंगे तब तक आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं आता है। बिल्कुल। आपके पास क्लासेस भी होते हैं? कोई अगर बिगिनर से आना चाह रहे हैं? 5 दिन का हर महीने 20 तारीख को क्लासेस शुरू होती है और प्रोग्रेसिव फार्मर्स का होता है। हैदराबाद से काफी लोग यहाँ से ट्रेनिंग करके जा चुके हैं, अपना काम भी धीरे धीरे सेटअप कर रहे हैं। और आगरा में हमारा ट्रेनिंग होता है, जिसमें रिटायर्ड साइंटिस्ट CIRG से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो लोग रिटायर हो चुके हैं, वो लोग इनमें क्लासेस देते हैं। और हम लोग प्रैक्टिकल जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस हमारा अपना है इस फार्म से रिलेटेड, वो हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो एक सवाल और करूं।
जी जनाब। क्लासेस तो काफी सारे लोग देते हैं, आपके पास क्लासेस लेने में क्या बेनिफिट रहेगा लोगों को, क्या देखिए facilities रहेगी? बेनिफिट तो मैं ये नहीं कह सकता कि दूसरे क्या करते हैं ये मुझे नहीं पता, जी। हम क्या करते हैं ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो क्लासेस जो होती हैं वो रिटायर्ड साइंटिस्ट कराते हैं, और प्रैक्टिकल हैंड ऑन ट्रेनिंग जो हमारे फार्म पे होती है उसमें मेडिसिन से रिलेटेड, फीड मैनेजमेंट, और एक्स्ट्रा जो है वो हम लोग जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल इक्वेशन है, वो शायद ही कोई फार्म वाला बता पाए कि एक 3000 जानवर रख के बेचने, खिलाना, और उसका हेल्थ इश्यूज या हेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हमारा प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस है वो हम शेयर करते हैं। इसके बाद अगर कोई भी आदमी अगर वो फार्म शुरू करता है और हमारे यहाँ से पढ़ाई करता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको सेट जो हाउसिंग होती है गोट्स की या शीप की, वो बनाने का हम कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वो जानवर अगर कहीं से भी खरीदते हैं तो उनकी अगर हेल्थ मैनेजमेंट है तो वो ऑन फोन हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल के लिए। बहुत जबरदस्त, ये एक बेनिफिट काफी रहने वाला है जी। इनके साथ साथ जैसे मैक्सिमम यानी कोई भी अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं, गवर्नमेंट ट्रेनिंग को छोड़कर मैं बतला रहा हूँ, यानी 1 डे या 2 डे की क्लास होती, और मैं समझता हूँ 1 और 2 डेज में कोई सीख नहीं सकते, तो आपके पास 5 डेज का एक लॉन्ग टाइम पीरियड दे रहे हैं आप सिखाने के लिए, और खुद वहाँ पर एकोमोडेशन की आप फैसिलिटी दे रहे हैं, फूड की एकोमोडेशन होती है। 5 डेज इसलिए होता है कि आपको 1 और 2 डेज में जो नॉन गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनका वैलिडिटी भी नहीं है। आप एनएलएम या कोई स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी सब्सिडी लेने चाहें आपको सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम ही करना चाहिए। दैट इज मिनिमम 5 डेज का प्रोग्राम गवर्नमेंट का होता है, कहीं भी होता है, हमारे पास हो या किसी के पास भी हो। 5 डेज का फायदा ये होता है कि आपका फीड मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल, वो एक टाइम होता है जिसमें आपको वो उतना आपको टाइम देना ही पड़ेगा एक बेसिक क्लियर करने के लिए। 5 दिन भी कम होती है। अगर आप वैसे देखिए तो 5 दिन के बाद भी मैं कहूंगा कि आप 10, 15, 20 दिन और किसी फार्म पे लगाइए, या आसपास कहीं फार्म है वहां विजिट कीजिए, फार्मर्स को विजिट कीजिए। जितना आप प्री नॉलेज लेंगे उतना बाद में आपको प्रॉब्लम कम है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जितना ज्यादा लेंगे उतना बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, आपके पास अगर कोई ट्रेनिंग लेंगे तो कोई सर्टिफिकेट भी इशू होगा आपके पास? जी, एनएसडीसी अप्रूव्ड प्रोग्राम है, तो एग्जामिनेशंस जो होती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ एनएसडीसी कराती है, गवर्नमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और सर्टिफिकेट भी वही इशू करते हैं। ओके, तो कोई चार्जेस रहेंगे जो क्लासेस? हमारे चार्जेस है 15,000 है फॉर एकेडमिक, और 5,000 इज फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन एंड फूडिंग। ठीक है सर, और कोई अपडेट आप बतलाना चाहेंगे? नथिंग, अच्छे से रिलेटेड कुछ बतलाना चाहेंगे? मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो लोग भी आपके व्यूअर्स हैं वो आपको और ज्यादा फॉलो करें, और थैंक यू। हम लोग और आप जैसे अकरम भाई जैसे लोग शायद इस इंडस्ट्री में कोशिश कर रहे हैं कि इसको और अच्छा करें, लोग ज्यादा से ज्यादा जाने, इस बिजनेस में आए। आज से 5 साल पहले इस बिजनेस में बहुत कम लोग आते थे और एक से भी बिजनेस था, लेकिन कोशिश ये है अकरम भाई जैसे, सारिक भाई जैसे, हम लोग जैसे लोग कि और लोगों को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं या उनको इनकरेज कर रहे हैं कि इस बिजनेस में आए। ये बिजनेस अच्छा है अगर आप खुद करते हैं और अच्छे से करते हैं तो। वैसे तो आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए थे हैदराबाद, अगर थोड़ा सा टाइम होता आपके पास तो यहाँ मैं बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर एक चक्कर और मारूंगा, तो इस बार मैं प्रॉपर थोड़ा सा गोट को लेके ही आऊंगा। जी जी, चलिए सर, थैंक यू। शकीब भाई आप कुछ बतलाएंगे? ठीक ही बात है, आओ ना क्या। अरे भाई आपको मैंने मौका ही नहीं दिया। आते हैं जरूर। थैंक यू, थैंक यू। आजा बेटा, आजा बेटा, आपको दे दो भाई, आप ही आओ ना। हैदराबाद में बहुत काम करे बेचारे, लेकिन बहुत खास हस्तियों के बीच में मैं ठहरा हुआ हूँ। मेरी तो एक कोशिश है काम बढ़ाने के लिए, शौक बढ़ाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली अगर ग्राउंड पे कोई मेहनत कर रहे हैं, ये दोनों बंदे आपके सामने हैं और काफी लॉन्ग टाइम से इनका एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने आप लोग देख रहे हैं, जिससे शौक बढ़ रहा, एग्जॉटिक चीजें आप लोग ला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह और ऐसे शौक बढ़ाने के काफी सारे और भी अपडेट देखेंगे आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।